ये सब कॉमिक्स जो है वो बहुत दिक्कत और तकलीफ़ और कठिनाइयों से ये सब कॉमिक्स मिलती है, लेकिन इनकी बेमिसाल और बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होती है। योगा एक बेहद शक्तिशाली तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है जिसके पास योग शक्ति द्वारा अर्जित की गई शक्तियाँ मौजूद है। फ्रंट पेज पे ही दिखाया देता है कि योगा किसी की तलाश में इधर उधर जा रहा होता है। उसका शैतान पटाखा नामक राक्षस से दुश्मनी रहता है। हिमालय को एक दुर्गम पहाड़ी पर पटाखा एक टांग पर खड़ा तप कर रहा था। जोगिया, हम सब खून पीने वाले शैतान तेरी पूजा करते हैं, खोल दे गुफा का दरवाज़ा, खोल दे। पटाखा पटाखा मुसीबत में है, खोल द्वारे हैं, नहीं तो यहाँ के जाने जाएंगी। यह नहीं तो यहीं जान दे दूंगा, जितना खून मैंने पिया है तेरी गुफा में बहा दूंगा। अचानक तूफान सा चलने लगा, बिजली कड़कड़ाने लगी, बर्फ़ गिरने लगी, झप झप झप। पटाखा पर बर्फ़ जमती चली गई, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। और फिर एक दिन अचानक उसके शरीर पर जमी बर्फ़ पिघल गई। टप टप टप। साथ ही वह गुफादार खुल गया। जोगिया ने मेरी बात सुन ली है। शैतान पटाखा उस महल में घूमते टहलते अंदर पहुंच जाता है। अंदर सर्प के फन पर एक इंसान की शक्ल दिखाई पड़ी, जो फन के अंदर दिखाई बैठा हुआ था। शैतान जो पटाखा, तुमने हमारे दर्शनों के लिए इतने कष्ट उठाए, बोलो क्या विपत्ति है। हे महान आत्मा, मेरा वह स्थान खत्म हो गया जहाँ मैं वर्षों से रहता था, और मेरी गुलाम रूहें, गुलाम भेड़िए, सांप सब जलकर भस्म हो गए। और सब यह योगा के कारण हुआ। योगा अगर इसी तरह शैतानी ताकतों का सफाया करता रहा तो एक दिन आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। योगा योगा योगा, क्या वही योगा जिसने भयंकरा का संहार किया था? हाँ देव, वही योगा। इसी तरह उसने अनेक शैतानी ताकतों का सफाया किया। उसी भय से मैं भी उसके सामने नहीं आया। अब आप बताएं कि क्या आपका भी अस्तित्व भी एक दिन खामोश। अचानक जोगिया सांप के फन से बाहर आ गया। हमारी शक्तियों पर संदेह करना पाप है पटाखा, किंतु योगा से तुम्हारी जंग क्यों हुई? मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हुआ खुद ही आ पहुंचा। अब तुम क्या चाहते हो? योगा का खात्मा, मुझे वह ताकत दो कि मैं योगा का अंत बन जाऊं। रणवीर प्रकट हुआ। यह है रणवीर, हमारा एक योद्धा। जानते हो इसकी क्या विशेषता है? नहीं देव। पटाखा, तुम रणवीर पर हमला करो। खन्न खन्न। रणवीर ने पटाखा को स्पर्श किया, पटाखा जड़ हो गया। रणवीर के स्पर्श से ही विरोधी की नाड़ी तक रुक जाती है, उसकी गति समाप्त हो जाती है, वह मूर्ति की तरह खड़ा रह जाता है। और यदि हरकत देनी हो तो रणवीर ही उसे गतिशील भी बना सकता है, एक तमाचा मारकर चटाक। माथा लगते ही पटाखा का शरीर हरकत करने लगा। यह वीर हम तुम्हें सौंपते हैं, जाओ योगा को गतिहीन बनाकर उठा लाओ हमारे दरबार में। और अगर रणवीर भी परास्त हो गया, तुम पर भी खत्म हो गया तो क्या होगा जोगिया दादा? तो मैं चंद्रमा लोक से अपने शिष्य को पृथ्वी पर उतार दूंगा। हाजमोला मेरा शिष्य योगा के विरुद्ध खौफनाक जंग छेड़ेगा। उसे चांद के अज्ञावताल कहा जाता है। शैतान पटाखा,
याद रखो, ये वे तांत्रिक भी तुम्हारी मदद करेंगे जो तुम्हें सिद्ध करना चाहते हैं।